नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और हम सीखते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस लेट से प्रारंभ होने वाले को किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं उसको सीखा था। एक बार पुनः मैं आपके बीच लेट अस वाले सेंटेंस को लेके हाजिर हूँ, समझाता हूँ कि इसको किस प्रकार से बदला जाता है। लेट अस वाले सेंटेंस में मैंने आपके समक्ष रखा था कि शैड को हम या तो प्रपोज्ड कर देते हैं या फिर सजेस्टेड कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ टू को बरकरार रखते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट को जोड़कर कनेक्ट वर्ड दैट का प्रयोग करके पुनः हम दे शुड या वी शुड का प्रयोग करते हैं। दे शुड और वी शुड का जिक्र भी हमने कर लिया था, अच्छी तरह से समझ लिया था कि प्रोनाउन वी और प्रोनाउन दे का प्रयोग कहाँ किया जाता था। ये प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था। डियर स्टूडेंट्स, इस चीज़ को वापस अच्छी तरह से समझने के लिए एक सेंटेंस को समझते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ सेंटेंस लेता हूँ, रमन said to Kapil, let's play। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस आपके समक्ष रखा गया है। लेट्स वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम बदलते हैं तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो यहाँ सीखेंगे। ये डायग्राम आपको अच्छी तरह से याद हो तो ये इस टाइप के सेंटेंसेस आप इजीली कर सकते हो। चलिए इसको हम बदलते हैं। रमन हमारा आरवी का सब्जेक्ट है तो ये रमन रहेगा। यहाँ सैड है, सैड को हम प्रपोज्ड करें या सजेस्टेड करें, ये यहाँ के सेंस पे डिपेंड करता है। अब प्ले खेलने के लिए आप चाहो तो प्रपोज्ड रखो, आप चाहो तो सजेस्टेड रखो। इन दोनों में जो भी वर्ब यूज़ करो दोनों ही बेटर है, लेकिन खेलने के भाव से अपन सजेस्ट के बजाय प्रपोज्ड को रखेंगे। सजेस्ट जैसे कोई ऐसा काम करने का तरीका जहाँ सुझाव दिया जाता है वह साइज, जबकि खेलने में उसके सामने आपने एक प्रस्ताव रखा। मे बी इसको आप दोनों ही सही है, बट यहाँ पे मैं प्रपोज्ड करता हूँ, प्रपोज्ड। यहाँ टू को हम हटाएंगे नहीं और अगला ऑब्जेक्ट हमारा कपिल और कनेक्ट वर्ड दैट आया। अब ध्यान दीजिएगा, कनेक्ट वर्ड के बाद हम दे लाएंगे कि वी लाएंगे। इस द्वंद्व से उबरने के लिए हमने पिछले वाले वीडियो में अच्छी तरह से कवर किया था। पुनः समझते हैं कि आर वी का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कहीं पर भी यदि फर्स्ट पर्सन का जिक्र होता है, ध्यान से सुनिएगा, आर वी के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन का यदि कहीं उल्लेख हो या जिक्र हो तो हम लाते हैं वी। अन्यथा थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन दोनों में कहीं पर जिक्र किया या उल्लेख किया जाता है तो हम दे का ही प्रयोग करेंगे। तो हमारे दिए गए सेंटेंस में रमन थर्ड पर्सन है और कपिल भी थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे हम वी के बजाय क्या लेंगे, दे लिखेंगे। तो यहाँ हो गया दे शुड का प्रयोग करोगे एक मॉडल का, दे शुड, और उसके बाद लेट्स को हम हटा देंगे और यहाँ की दी गई वर्ब का प्रयोग करते हुए इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स को चेंज करते हैं। इसको चेंज करने के दो तरीके तो सजेस्टेड प्रपोज तो है, एक और आपके बीच में रखता हूँ कि यहाँ पे कई बार इस प्रकार का भी आपको सेंटेंस देखने को मिल सकता है। रमन सजेस्टेड, रमन सजेस्टेड, और यहाँ पे विदाउट दैट सीधा आप वर्ब जो दी गई है ना, उसको रमन सजेस्टेड कपिल, रमन सजेस्टेड कपिल, या कनेक्ट वर्ड के बजाय सीधा आप जेरेंडियल फॉर्म का प्रयोग भी कर सकते हैं। सीधा आप जेरेंडियल फॉर्म मतलब वर्ब विद आईएनजी का प्रयोग भी कर सकते हैं। विदाउट दैट के कनेक्ट वर्ड का प्रयोग नहीं करोगे, यहाँ सीधा आएगा रमन सजेस्टेड कपिल
प्लेन, इस प्रकार का सेंटेंस भी आप बदल सकते हो। ये थोड़ा स्टैंडर्ड सेंटेंस है, आपके क्लास के लेवल 10th लेवल तक इस प्रकार के सेंटेंस आप ऐसे ही करोगे। बट यदि इस प्रकार का सेंटेंस इन फ्यूचर आपको कहीं कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलता है तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। ये लेट्स वाले सेंटेंस को हम इस तरीके से बदलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, समझ गए होंगे। प्रीवियस वीडियो में इसका हमने काफ़ी अच्छा तरीके से सीखा था, फिर मैंने पुनः एक बार दोबारा आपके बीच रखा है ताकि आप अपनी इस सीरीज को बरकरार रख सकें और पिछले वाले प्रीवियस नॉलेज को थोड़ा अपडेट करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि लेट्स के सिवाय और लेट से बनने वाला सेंटेंस में क्या परिवर्तन होता है। ये तो था लेट्स वाला या लेट अस वाला। अगला जो होता है उसको हम यहाँ पे सीखते हैं, उसमें क्या परिवर्तन होता है उसको देखते हैं। यदि सेंटेंस में लेट के बाद यूज होने वाला प्रोनाउन में मी हो या यू हो या हिम हो या हर हो या देम हो या इट हो या कोई नाउन का नेम हो, लेट के बाद, ध्यान से देखिएगा, लेट के बाद मी या यू या हिम या हर या देम, इट या नेम हो तो क्या करना है, तो शैड की जगह क्या होगा, तो शैड की जगह आप चाहो तो रिक्वेस्टेड का प्रयोग करोगे और आप चाहो तो ऑर्डर्ड का। चाहो मतलब सेंटेंस का मीनिंग सेंस क्या निकलता है। उसके बाद कनेक्ट वर्ड, डियर स्टूडेंट, कनेक्ट वर्ड टू का प्रयोग करेंगे और पुनः लेट का जिक्र करेंगे। एक नया टाइप का सेंटेंस है, लेट से ये भी बिगन हुआ है। इस डायग्राम को सीखेंगे तो आपके समक्ष इजी वे में समझ में आएगा। इस डायग्राम को हम फॉलो करेंगे या अप्लाई करेंगे एक सेंटेंस में। The principal sir, the principal sir said to the peer, let him come in। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये क्या चीज़ है जो मैंने आपके समक्ष ये जो स्ट्रक्चर में लेट का जो मैटर रखा है, ये है क्या। देखो, पहले वाले सेंटेंस में, जो पिछला सेंटेंस मैंने समझा था, वहाँ यहाँ शब्द था वो लेट्स था, और अब की बार क्या आया हुआ है, लेट हिम आया हुआ है। एक और सेंटेंस लेते हैं, शी said to रानी let me sleep। ध्यान दीजिएगा, दोनों सेंटेंस में आरएस में दिया गया वाक्य में लेट तो है, बट यहाँ पे मी आया हुआ है और यहाँ पे हिम आया हुआ है। यहाँ पे ये प्रोनाउंस जब भी आते हैं तो सैड की जगह हम रिक्वेस्टेड और ऑर्डर का भाव या ऑर्डर के शब्द यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें जो सेंस निकला, पहले हमने जो यूज किया था वहाँ लेट्स था, उसमें था प्रपोज्ड और सजेस्टेड, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, द प्रिंसिपल सर सेड टू द पियोन, यानी प्रिंसिपल ने पियोन से कहा, द प्रिंसिपल सर। शेड की जगह हम देखो, अब प्रिंसिपल जो होते हैं वो पियोन को क्या रिक्वेस्ट करेंगे, है ना, रिक्वेस्ट तो कर नहीं सकते, तो यहाँ पे ऑर्डर देंगे, है ना। इस सेंटेंस में जो स्पीकर है वो आरवी के ऑब्जेक्ट को ऑर्डर देता है ना। स्पीकर क्या कहता है, ऑर्डर दे रहा है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ऑर्डर। यदि हमारा वक्ता यहाँ पे इससे रिक्वेस्ट का भाव में आता है तो आप रिक्वेस्टेड करोगे, वो अगले वाले सेंटेंस में हम समझेंगे। आप समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट्स, ये भी लेट से स्टार्ट हुआ था और वो भी लेट से हुआ था, बट दोनों में परिवर्तन है। वहाँ लेट्स था तो हम दूसरी वर्ब यूज करते थे जो हमने समझ लिए, सीख लिए, लेकिन यहाँ पे हम ऑर्डर यूज करते हैं क्योंकि पियोन को ऑर्डर दे रहे हैं सर, द पियोन। अब कनेक्ट वर्ड टू लगाएंगे, पहले हम लगाते थे दैट। बिल्कुल आप कंपेयर करोगे दोनों को। अगर आपको इस तरीके के नरेशन में इस टाइप के सेंटेंस पूछा जाए तो आप दोनों को पास में रखकर कंपेयर करिएगा कि लेट अस से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में क्या क्या चेंजेस होते थे और लेट मी हिम या अदर जो प्रोनाउन है तो उसमें क्या परिवर्तन। तो पहला परिवर्तन आपको यहाँ पे आरवी की वर्ब ऑर्डर या रिक्वेस्टेड करना है।
एक। दूसरा परिवर्तन हम यहाँ पे कनेक्ट वर्ड का, जो हम यहाँ पे टू यूज करते हैं। और तीसरा परिवर्तन क्या है? तीसरा परिवर्तन लेट्स वाले सेंटेंस में हम दे या वी शुड का प्रयोग करते थे, बट यहाँ पे हम पुनः लेट को वापस लिखेंगे। लेट वापस यूज हुई, इसलिए कनेक्ट वर्ड टू का प्रयोग, क्योंकि एक वर्ब के बाद दूसरी वर्ब का यूज होने से पहले कनेक्ट वर्ड एज इन्फिनेटिव के रूप में टू का प्रयोग हो रहा है। समझ गए डियर स्टूडेंट्स? पहले हमारा दैट यूज होता था, अब की बार हमने लेट किया, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में लेट हिम का प्रयोग किया गया। ओके, अब आगे वही परंपरा रहेगी हिम। अब यहाँ पे देखना, हिम चेंज होता है किस नियम के अनुसार? यदि सन के नियम के अनुसार यदि यहाँ पे कोई प्रोनाउन चेंज होता है तो वो नियम के अनुसार चेंज होगा, लेकिन हिम थर्ड पर्सन है, चेंज होगा नहीं, तो हिम का तो हिम रहेगा। समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट्स? यहाँ का प्रोनाउन चेंज होता तो वहाँ का प्रोनाउन दो ही ध्यान रखना, एक तो मी चेंज होता है, एक यू चेंज होता है, बाकी वाले तो चेंज हो रहे नहीं है। मी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और यदि यहाँ पे यू होता तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट होता, बट वो है नहीं, अपनी थर्ड पर्सन है, इसलिए हम थर्ड पर्सन को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस के रूप में हिम रखेंगे। समझ गए? आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम एंड इन का प्रयोग करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, समझ गए होंगे? इस तरीके से ये लेट, मी, यू, हिम, हर, देम, इट, नैन वाले प्रोनाउंस को जब भी आप चेंज करोगे तो इस वे में चेंज होता है। प्यारे विद्यार्थियों, अगला सेंटेंस आपके समक्ष रखा गया है सीखने के लिए। सी सेड टू रानी, क्या कह रहा है अगला सेंटेंस? सी सेड टू रानी लेट मी स्लीप। अब देखो, एक थर्ड पर्सन शी फीमेल रानी से क्या है, मुझे सोने दो, यानी रिक्वेस्ट कर रही है ना। ऑर्डर का भाव तो यहाँ आना नहीं है ना, रिक्वेस्ट कह सकते हैं अपन। ऑर्डर लिख भी दोगे तो कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे सोने वाले में जो यहाँ का जो सेंस निकलता है वो रिक्वेस्ट बेटर देन ऑर्डर। शी रिक्वेस्टेड, शी रिक्वेस्टेड, किससे रिक्वेस्ट की जा रही है? रानी से की जा रही है। और इसमें कनेक्ट वर्ड क्या लगाओगे? टू। इस डायग्राम को अच्छी तरीके से याद कर लेना, आप कभी भी इस प्रकार के नरेशन के सेंटेंसेस गलत नहीं करोगे। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आपको मैंने डायग्राम वीडियो के माध्यम से समझाई है, उस डायग्राम को नोट करिएगा, और उस डायग्राम को आप तमाम सेंटेंसेस में फॉलो करोगे तो कभी भी आपका सेंटेंस में गलत नहीं होगा, इनकरेक्ट नहीं होगा। शी रिक्वेस्टेड रानी टू, पुनः लेट आएगा। उसमें और इसमें कंपेयर कर लिया ना, वहाँ लेट हटता था, लेट्स हटता था, यहाँ लेट पुनः लिखा जा रहा है क्योंकि लेट एक वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, लेट। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रोनाउन क्या आया है? मी आया है। मी किसके अनुसार चेंज होता था? मी किसका सदस्य है? एक इस दूसरी भाषा में कहे तो मी आई परिवार का सदस्य है। ये एक दूसरी भाषा की बात है, कोई ग्रामेटिक बात नहीं है, अपने सीखने का एक ट्रिक है कि मी जो है वो आई परिवार का सदस्य है। आई, मी और माई, है ना, ये इस परिवार का सदस्य। कहने का मतलब यहाँ मी जो है अकॉर्डिंग टू सन के रूल के मुताबिक सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, क्योंकि आई जो चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे हमारा मी दिया हुआ है, चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जब आई का मी होता है तो सी का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे हर यूज होगा। ओके, यहाँ पे आप कभी भी सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ हम प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं कि लेट के साथ कभी भी सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं करते हैं। मैंने अच्छी तरीके से आपको समझाया था, सिखाया था कि लेट के बाद सी का प्रयोग नहीं होगा, ही का प्रयोग नहीं होगा, आई का प्रयोग नहीं होगा, है ना। सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों का जवाब है कि लेट एक वर्ब है और वर्ब के बाद आने वाले तमाम प्रोनाउंस हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में यूज होते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। She requested Rani to let her sleep। समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट्स? इट इज़ आवर लेट से बिगन होने वाले तमाम सेंटेंसेस को चेंज करने का तरीका है। मुझे पूरा विश्वास है, उम्मीद है कि आपने इसको अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। तो इस प्रकार से आप अपने नोटबुक में नोट करते हुए और प्रैक्टिस के रूप में तमाम सेंटेंसेस को आप बदल सकते हो। आगे हम चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये लेट अस और लेट मी, यू या अदर जो प्रोनाउंस है, इसमें क्या परिवर्तन होता है कंपेयर करके आप विशेष तरीके से समझ सकते हैं। फर्स्ट चेंजेस नंबर 1, जो हम रिक्वेस्टेड और ऑर्डर करते हैं वहाँ हम प्रपोज या सजेस्टेड करते थे, वहाँ टू वापस ला के जोड़ के ऑब्जेक्ट जोड़ते थे, यहाँ टू का प्रयोग नहीं करेंगे। वहाँ कनेक्ट वर्ड दैट का प्रयोग करते थे, यहाँ कनेक्ट वर्ड टू का प्रयोग करेंगे। वहाँ लेट्स को हटाते थे और दे शुड या वी शुड का प्रयोग करते थे, यहाँ पे हम पुनः लेट का प्रयोग करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से ये सेंटेंसेस चेंज होते हैं
जो हमने यहाँ पे सीखा। अब हम चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर। जो सेंटेंस है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से बदला जाता है। यहाँ हम सीखेंगे कि एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस यदि हमारे RS में दिया जाता है तो हम किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, आपने समझ लिया होगा, पता होगा कि एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं। इसका जिक्र हमने पिछले वाले वीडियो में किया है। ऐसा सेंटेंस जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, वॉच ब्यूटीफुल, वॉट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। अब ध्यान दीजिएगा, ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटिव का है। यहाँ पे इस टाइप का सेंटेंस यदि नरेशन में यूज होता है तो क्या परिवर्तन होता है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ एक्सक्लेमेटिव वर्ड्स यूज लेते हैं जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंटरजेक्शन वर्ड्स कहते हैं। इंटरजेक्शन वर्ड्स जिसमें क्या परिवर्तन होता है उसको हम सीखते हैं, वो एक्सक्लेमेटिव वर्ड कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं हर्रा का। हर्रा शब्द है, इसको हुर्रा नहीं हर्रा शब्द कहते हैं। तो हर्रा वर्ड यदि आता है तो कैसे चेंज करेंगे, या अलास शब्द आता है तो कैसे चेंज करेंगे, या वॉट ए या वॉट एन का चेंजेस होता है तो क्या करोगे, या हाउ आता है तो क्या चेंज करोगे। इस प्रकार से सेंटेंसेस ओहो शब्द भी आता है, फाई भी आता है ना, तमाम इंटरजेक्शन शब्द भी आते हैं। लेकिन आपके स्टैंडर्ड लेवल क्लास 10th के अनुसार या 9th के अनुसार आपके अधिकतर आपको यही शब्द देखने को मिलती है। तो इसी को अपन सीखेंगे। और भी शब्द आते हैं तो उसके लिए भी, जैसे आहा आता है तो वहाँ रिग्रेट शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, सरप्राइज्ड का भी कर सकते हैं। ओहो शब्द आता है तो भी वहाँ सरप्राइज का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन अल्लाह शब्द को समझते हैं। पहले हर्रा शब्द जो आया है तो यहाँ क्या परिवर्तन होगा, तो शेड की जगह जो वर्ब शेड होगी उसकी जगह यहाँ पे क्या शब्द लिखा जाएगा या क्या वर्ड्स लिखे जाएंगे। तो हर्रा शब्द एक आनंद का, खुशी का शब्द है। इसकी जगह होगा यहाँ पे एक्सक्लेम्ड। यहाँ पे देखो एक्सक्लेमेटरी जो है नाउन का रूप है, यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज होगा एक्सक्लेम्ड, है ना। एक्सक्लेम्ड वर्ब यूज होगी। एक्सक्लेम्ड विद क्या है, विद जॉय, है ना। हर्रा शब्द खुशी का है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय। उसी प्रकार से अल्लाह शब्द दुख का भाव है इसमें, तो यहाँ पे आप एक्सक्लेम विद शोरो का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, शोरो, एक्सक्लेम विद शोरो का। इसी प्रकार से वॉच ए एन, या अगर यहाँ पे देखो ये ए यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर नाउन का प्रयोग हुआ है। यदि इसी प्रकार से ऐसी नाउन जिसका जो साउंड है वो वोवेल दे रहा हो तो एन का प्रयोग होता है। अगर आपको डायरेक्ट ऑरली समझ में नहीं आता है तो ये व्हाट एन आइडिया, ठीक है। और यदि यहाँ यूज होने वाली नाउन प्लूरल है तो या विदाउट आर्टिकल यूज होता है, सीधा आप व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर भी कह सकते हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ध्यान दीजिएगा, अगर इस प्रकार के हैं तो देखो यहाँ पे ए एन का प्रयोग जब होता है वो तो यहाँ पे यूज होने वाली नाउन के अनुसार होता है। तो मैंने यहाँ पे वॉट ए ऑब्लिक एन रखा है क्योंकि कभी यदि आइडिया शब्द आता है या अदर कोई ऐसा वोवेल साउंड देने वाली नाउन आता है तो एन का प्रयोग होता है, और यदि सिंगुलर यूज होता है तो ये यूज होता है सिंगुलर नाउन। और अगर यहाँ पे प्लूरल है तो विदाउट एनी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। हाउ से भी होता है, दोनों ही शब्द जो एक्सक्लेम्ड का या सरप्राइज का भाव देते हैं। तो आप यहाँ पे इस प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं तो यहाँ सेड की जगह आप किसका प्रयोग करोगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, विद सरप्राइज्ड पास्ट है। एक और शब्द आता है ब्रावो।
ब्रावो शब्द आता है, ठीक है ना, या वेल्डन शब्द आता है, तो इसके शब्द इसको हम अलग से सीखेंगे। पहले इस चीज़ को क्लियर करते हैं, क्योंकि ये शब्द मैं सेंटेंसेस थोड़ी अलग तरीके से चेंजेस होते हैं। पहले आपने 3 सेंटेंस को सीखते हैं, समझते हैं, उसके बाद कुछ और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के इंटरजेक्शन शब्द को किस प्रकार से यूज होते हैं, वहाँ अलग अलग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम पहले सीखते हैं। देखो ये क्या है, इसको समझते हैं एक सेंटेंस को लेके, फिर इसको प्रैक्टिकली हम समझते हैं, तब आपको ये बात समझ में आएगी ये है क्या। मेरा कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स कि इन्वाइटेड फॉर्म में यदि आपका एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस दिया जाता है तो आर वी के अंदर दी जाएगी वर्ब शेड के जगह कौन सा शब्द यूज होगा और आगे परिवर्तन क्या होगा, इसको लेके अपने आप सीख रही है। तो शेड की जगह एक्सक्लेम्ड, यदि हर्रा शब्द दिया हुआ है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय आएगा, यदि अल्लाह शब्द दिया गया है तो एक्सक्लेम्ड विद शोरो आएगा, यदि व्हाट या हाउ टाइप सेंटेंस दिया हुआ है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज आएगा। अदर कोई शब्द आता है ओहो या आहा इस टाइप का आता है, और जहाँ सेंटेंस की मीनिंग के मुताबिक उसमें यदि खुशी का भाव है तो जॉय लिख सकते हैं, पश्चाताप का भाव है तो आप रिग्रेट लिख सकते हैं, और दुख का भाव है तो शोरो लिख सकते हैं। इस टाइप की सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैं आपको 10th के अकॉर्डिंग बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस या 10th लेवल की बात की जाए तो उसमें किस टाइप से स्टूडेंट्स के सामने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका हम अपने यहाँ पे जिक्र करेंगे, सीखेंगे। मैं इनको मिटा देता हूँ। ये सेंटेंस आप समझ गए होंगे। व्हाट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस, सारे सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव नहीं होते हैं। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस भी व्हाट से प्रारंभ होता है, लेकिन इसमें पहचान क्या होगी, इसके पीछे एक्सक्लेमेटिव मार्क दिया होगा और इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से इसका पीछे जो है एक्सक्लेमेटिव मार्क दिया गया होगा, और इस प्रकार से सेंटेंस जो वर्ड से बिगन होगा या हाउ से भी बिगन होगा तो वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटिव होगा। पहचान के रूप में आपको यहाँ ध्यान देना है कि एक्सक्लेमेटिव मार्क होगा, और वर्ड से इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होता है जिसका हमने जिक्र पहले कर चुके हैं, सीख चुके हैं। इसको मैं रब करके आपके समक्ष रखे गए इन 3 सेंटेंसेस को एक नरेशन के रूप में या इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार से बदलते हैं उसको अपन सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये सेंटेंस क्या किस रूप में, किस रूपरेखा में बदलते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको कॉमन लेता हूँ। कॉमन क्या है, इसका कनेक्ट वर्ड जो है वो कॉमन होगा। कनेक्ट वर्ड इसका ही कॉमन होगा, वो कनेक्ट वर्ड दैट यूज होगा। तमाम सेंटेंसेस हो तो इनका कनेक्ट वर्ड जो है वो हमेशा दैट का यूज होगा। चलिए एक सेंटेंस को लेके चलते हम। He said to his friends. He said his friends, India won the match. इंडिया वन द मैच से पहले एक एक्सक्लेमेटिव या इंटरजेक्शन शब्द का प्रयोग करेंगे। वो शब्द है हर्रा। हर्रा, इंडिया वन द मैच, या मैं इसको वन न पढ़ के वन पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन के मुताबिक। चलिए डियर स्टूडेंट्स, इसको हम सीखते हैं। ये सेंटेंस आपके समक्ष एग्जाम्पल रखा है मैंने इस हर्रा शब्द का, कि इस प्रकार का सेंटेंस यदि नरेशन में पूछा जाए तो आप इसमें क्या परिवर्तन करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ही को हम ही रखेंगे, यहाँ जो भी सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे सब्जेक्ट यूज होगा, कोई किंतु परंतु की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे शेड शब्द आया, इस शेड को हम यहाँ इन वर्ड्स का यूज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, क्योंकि हर्रा शब्द खुशी का है तो जॉय शब्द लेंगे। आप चाहो तो यहाँ एक्सक्लेम्ड केवल वर्ब भी यूज कर सकते हैं। ऐसा सेंटेंस जहाँ आपको लगे कि जिसमें आप मीनिंग या सेंस नहीं निकाल पा रहे हो कि वो खुशी का शब्द है या गम का है, इस कंडीशन में आप केवल एक्सक्लेम्ड भी यूज़ कर सकते हैं। समझ गए होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यदि अभी नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, कैसा सेंटेंस लेंगे उसको अपन समझेंगे। पहले इसको यहाँ तो हमें पता है कि हर शब्द खुशी का है तो हम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय का प्रयोग करेंगे। चलिए इसको हम बदलते हैं। ही एक्सक्लेम्ड, ये वर्ब यूज होगी एक्सक्लेम्ड, और फिर विद का प्रयोग करोगे, विद टू हट जाएगा और यहाँ का दिया गया ऑब्जेक्ट हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड्स,
फिर कनेक्ट वर्ड दैट का प्रयोग होगा और हर्रा शब्द जो है वो हट जाएगा क्योंकि उसका जिक्र, उसका सेंस, उसकी मीनिंग इसमें निकल चुकी है। और यहाँ पे कनेक्ट वर्ड लगाया आपने दैट। अब सेंटेंस हुआ इंडिया वन, तो यहाँ इंडिया को तो रखने दो, सब्जेक्ट इंडिया ही है। और अब यहाँ ध्यान दो टेंस कौन सा है। अब यहाँ पे टेंस आपका पास्ट है तो पास्ट बाहर भी है, टेंस बदलेगा यानी V2 जाएगा हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, तो हेड वन। फिर आगे जो ऑब्जेक्ट है द मैच, इस प्रकार से इसको बदलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, समझ गए होंगे कि हर्रा से बना सेंटेंस इस तरीके से बदला जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हमने जो समझा है, सीखा है कि एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस को कैसे बदलते हैं। प्रैक्टिकली तो मैंने एक सेंटेंस आपके समक्ष रखा है, लेकिन अब बाकी वाले सेंटेंसेस है उसको हम आगे वाले वीडियो में समझेंगे। तो इस तरीके के सेंटेंस आपने सीखा आपने कि सेड की जगह कौन कौन सी वर्ब यूज होती है और किस प्रकार से बदलते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे वाला जो पार्ट है, आगे वाला जो कंटेंट्स है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।